सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजिमत 3 से बढ़ाकर 5 साल करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत जजेस की तादाद 34 करने का फैसला। हुकूमत का अहम मामलात में कानून साजी का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। जराये के मुताबिक हुकूमत का आर्मी एक्ट में तरमीम लाने का फैसला। अहम कानून साजी के लिए बिल आज पार्लियामान में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील के लिए कायम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में एक बार फिर तब्दीली का फैसला। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तीसरे सीनियर जज की जगह आईनी बेंच के सरबराह को शामिल करने की तजवीज़। कौमी असेंबली में ऑर्डिनेंस पेश करने के बाद बिल के जरिए तरमीम की जाएगी। शरह सूद में 2.5% कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 2.5% कमी से शरह सूद 15% पर आ गई। स्टेट बैंक का कहना है कि महंगाई तवक्को से ज्यादा तेजी से कम हुई है। महंगाई अक्टूबर में अपने हदफ के करीब पहुंच गई। IMF प्रोग्राम की मंजूरी से गैर यकीनी कैफियत कम हुई। तेल की आलमी सतह पर गिरती कीमतों में महंगाई के आगे बंद बांधा। सनती सरगर्मी की रफ्तार में मजीद इजाफा हो रहा है। टेक्सटाइल, ग़िज़ा, गाड़ियों की सनतों में खासी नमू हुई। शरह सूद कम होने से मुआशी इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। रवा माली साल मुआशी तरक्की 2.5 से 3.5% की हद में रहेगी। जून 2025 तक ज़र मुबादला ज़खायर $13 अरब तक पहुँचने की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शरह सूद में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों और रोजगार के मौक़े में इजाफा होगा। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% तक आ गई। आलमी इदारे मुल्की मईशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने और मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर पहुंचाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब और कतर का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। 1-2 दिन में हमारा वक्त सऊदी अरब रवाना होगा। सऊदी अरब की सरमायाकारी $2.2 अरब से $2.8 अरब तक पहुंच गई। कतर ने भी सरमायाकारी $3 अरब से बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई है। हुकूमत आज अहम कानून साजी के लिए तैयार। कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास तलब। तमाम अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कौमी असेंबली में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल भी मंजूर करवाए जाने का इम्कान। आलमी इंडेक्स में अदलिया की तनज़्ज़ुली का मामला भी ऐवान में ज़ेर बहस आएगा। PIA की तबाही का मामला उठाया जाएगा। सेनेट इजलास में 11 बिलों की कायमा कमेटी की रिपोर्ट्स और मंजूरी होगी। 3 नए बिल ऐवान में पेश होंगे। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने CIPS की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। ISPR के मुताबिक तकरीब से खिताब में सिपा सालार ने कहा कि आज आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों ने मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में अमन कायम करने की मुतादिद कोशिशें की। इसके बावजूद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार एक वाज़े याद दहानी है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तकरीब में शरीक अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदगान ने अमन मिशन में पाकिस्तान के ताउन का एतराफ़ किया। बानी PTI और मुझे नाइंसाफी करके सजा दी जा रही है। बुशरा बीबी कमरा अदालत में रो पड़ी। बोली 9 महीनों से नाइंसाफी हो रही है। इंसाफ तो है ही नहीं, ना वो इंसाफ के लिए आई हैं। यहाँ सिर्फ नाइंसाफियाँ होती हैं। सामान गाड़ी में है, जब आप कहेंगे जेल जाने को तैयार हैं। हमारे वकला समेत सब वक्त ज़ाया करते हैं। जो अंदर इंसान बैठा है, क्या वो इंसान नहीं? एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बुशरा बीबी के एक मुकदमे में जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI की 6 दरखास्तों पर दलाइल तलब। 18 नवंबर को एक साथ फैसला सुनाया जाएगा। जज मोहम्मद अफजल मजूका का जेल हुक्काम को बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। दूसरी तरफ बुशरा बीबी बनी गाला पहुंच गई। आज रात बनी गाला में क़याम के बाद कल अदालत में पेश होंगी। £190 मिलियन रेफरेंस में आखिरी गवाह पर आज भी जराह मुकम्मल ना हो सकी। एहतसाब अदालत ने वकला सफाई को बुध तक जराह करने का आखिरी मौका दिया। जज नासिर जावेद राना ने इंदिया दिया, आइंदा समात पर जराह ना की गई तो जराह का हक खत्म कर देंगे।
रेफरेंस की समाअत बुध तक मुलतवी। उधर तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्त पर FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। स्पेशल जज सेंट्रल ने बानी पीटीआई की जमानत मुस्तरद की थी। बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर हो चुकी। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल। डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम ने तिब्बी मुआयना किया। बानी पीटीआई की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। पिम्स अस्पताल के 3 और शौकत खानम के डॉक्टर आसिम ने तिब्बी मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली, डॉक्टर आसिम ने बताया कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, सिर्फ उनके मसल्स ढीले हुए हैं। ये लोग इनको बाहर नहीं आने देंगे। इंसाफ का मजाक बना दिया गया है। बानी पीटीआई कोई ढील या डील के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं इंसाफ के लिए इनकलाब लेकर आए। अलीमा खान ने चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील भी कर दी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने फिर सड़कों पर निकलने की कॉल दे दी। कहते हैं 9 नवंबर को सवाबी में इकट्ठे होंगे, जलसे में करारदाद पास करेंगे, फिर आइंदा का लाहे अमल देंगे। इस बार एक ही दफा निकलेंगे। मजीद बोले, शरीफ फैमिली कौमी एयरलाइन को आने पौने दाम खरीदना चाहती है। हम PIA को खरीदने के लिए हर हद तक जाएंगे। नाम भी PIA ही रहेगा। अली अमीन गंडापुर जो हरकतें करते हैं वो कोई जी शऊर इंसान भी नहीं कर सकता। ये इनकलाब लेकर निकले थे और इनके पास डीजल डलवाने के पैसे नहीं। अज़मा बुखारी का रद्द अमल। बोली, बुशरा बीबी के रोने का सुनकर अफसोस हुआ। रसीदें तो उनको देनी पड़ेंगी। मरीम नवाज को कभी मैंने रोते नहीं देखा। मरीम नवाज, नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह पर जो केसेस बनाए उनकी माफी भी मांग लेते। जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। पार्लिमानी कमेटी की जानिब से चीफ जस्टिस का तकर्रुर कलअदम करार देने और नए जुडिशल कमीशन की तश्कील मुअत्तल करने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम बोले, 26वीं आईनी तरमीम फॉर्म 47 वालों से पास कराई गई। आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर को छेड़ा गया। अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। रात के अंधेरों में इस तरह की तरमीम नहीं की जाती। हमारा मुतालबा है फुल बेंच बनाया जाए। हाफिज नईम की PIA की निजकारी पर भी तनकीद। सिंध असेंबली ने आईनी बेंचेस की तश्कील से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर कर ली। MQM अराकीन ने भी हिमायत की। करारदाद के हक में 123 अराकीन ने वोट दिया। जमात इस्लामी के फारूक अहमद और 4 आज़ाद अरकान ने मुखालिफत की। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से तमाम सूबे मुस्तफीद होंगे। करारदाद लाकर हमने जिम्मेदाराना तर्ज हुकूमत का सबूत दिया। आईनी बेंचेस जल्द से जल्द बनने चाहिए। मुराद अली शाह ने हाईकोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का भी बता दिया। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना ले जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। सुप्रीम कोर्ट में सुईनादन गैस की जायद बिलिंग से मुताल्लिक़ केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। कहा, इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है। ज़ेर इल्तवा नजरसानी केस में दरखास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। अदालत ने सुईनादन के जायद बिलिंग केस को निपटा दिया। इस्लामाबाद में भी वही काम शुरू हो गया जो कराची में होता था। स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, शहरी लापता हो रहे हैं, भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। मेरे एक जानने वाले को भी आई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स। पुलिस की जानिब से इंतजार पंजाता की बाजियाबी की रिपोर्ट पेश करने पर अदालत ने केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा, इस पर अफसोस हुआ। अटॉर्नी जनरल साहब, इस्लामाबाद से शहरी लापता क्यों हो रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखें, ये शर्मिंदगी का मकाम है। IG पुलिस और काबीना को भी मामला देखना चाहिए। लाहौर मुसलसल चौथे रोज भी शदीद माहौलियाती आलूदगी के ज़ेर असर। फ़ज़ा में जहरीले मवाद की हद इंतहाई खतरनाक। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 को छू कर नीचे आया।
ताज़ा इंडेक्स में दिल्ली 379 AQI के साथ पहले, लाहौर 213 के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। जहरीली हवा के बायस शहरियों का सांस लेना मुहाल, आंखों में भी जलन। हुकूमत के स्मॉग से बचाव के लिए इक़दाम। लाहौर के प्राइमरी स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद। शहर के मजीद 2 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर भी पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी होगी। लाहौर के अलावा जनूबी पंजाब में भी स्मॉग के असरात। मुल्तान में सुबह के वक्त आलूदगी की शरह 500 से तजावुज कर गई। दुनिया का ताकतवर तरीन सदर कौन होगा? उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज। कल शेड्यूल इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पोलिंग स्टेशन में पहुंचा दी गई। 40 अमरीकी रियासतों में कबल अज वक्त वोटिंग जारी। 7 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोट डाले जा चुके। 2020 के इंतखाबात से टर्न आउट 47% ज्यादा। 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में अवानी नुमाइंदगान के 435 अरकान, 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स भी चुने जाएंगे। सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। अमेरिकी इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज सबसे बड़े चैनल 92 न्यूज पर। अमेरिका में मौजूद सबसे बड़ी टीम के साथ ह्यूस्टन, शिकागो, न्यूयॉर्क समेत शहर शहर रिपोर्टर्स सरगर्म, पल पल बदलती सूरत हाल से रख रहे हैं नाजरीन को अपडेट। अमेरिका से तजियाकारों के बेलाग तबसरे भी सबसे बड़ी ट्रांसमिशन का हिस्सा। पाक बहरिया का बहरी जंगी जहाज से मकामी तौर पर तैयार किए गए बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम जमीनी और समुद्री अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये निज़ाम जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ अपनी समत और रफ्तार को तब्दील करने के खुसूसियात से लैस है। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मिसाइल तजर्बे पर साइंसदानों को मुबारकबाद। ईरान इजराइल पर बड़े जवाबी हमले के लिए तैयार। खित्ते के ममालिक को भी आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक तेहरान ने अरब सिफारतकारों को बताया कि वो इजराइल पर मजीद ताकतवर जंगी हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। हमले में पासदारान इंकलाब के साथ ईरान की फौज भी हिस्सा लेगी। मगरबी हुकाम को ईरान की जानिब से इजराइल पर हमले के लिए इराकी सरजमीन इस्तेमाल करने का खदशा। हमास के शहीद सरबराह याह्या सिनवार और उनके साथियों ने शहादत से पहले 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। गैर मुल्की मीडिया ने याह्या सिनवार की मुबैना पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने ले आए। सऊदी डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक याह्या सिनवार सख्त भूख का शिकार थे। वो शहादत से पहले 3 दिन से भूखे थे।